जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार हेल्प बाई पीपल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं CISF वर्सेस यूपी पुलिस की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो मेरे भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर ली जाए कि CISF किसके अंतर्गत आती है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ली जाए तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मैं इस वीडियो में आपको क्रम वाइज से CISF वर्सेस उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बताऊंगा। जैसे ये किसके अंतर्गत आती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, कितने महीने की होती है, क्या फ़र्क है दोनों की ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी कितनी होती है, ड्यूटी क्या है इनकी, कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं इनकी, और ड्यूटी टाइम इनकी सैलरी क्या होती है। और आगे बात करूँगा इनके अलाउंस भत्ते कितने मिलते हैं। आगे बात करूँगा आवाज़ की बात करूँगा। आगे बात करूँगा पोस्टिंग के बारे में। और लास्ट में, सबसे लास्ट में बात करूँगा इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाला हूँ, छुट्टी के बारे में। तो मेरे भाई वीडियो को अंत तक आप बने रहना। अगर वीडियो आपको बोरिंग लगे, पहले तो बोरिंग लगेगी नहीं, लेकिन आप इसको डबल स्पीड पे देख सकते हैं। तो मैंने बात करने वाला हूँ कि CISF किसके अंतर्गत आती है। तो ये CISF केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ली जाए तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और इसकी ट्रेनिंग की बात कर ली जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूँगा। पहले इसमें 60 या 244 से पहले, 60 या 244 भर्ती से पहले इसकी ट्रेनिंग कितनी होती थी? 6 माह की। 6 माह की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन 60 या 244 बैच आने के बाद में इसकी ट्रेनिंग 3 महीना बढ़ा दी गई है, प्लस 3 मंथ्स कर दिया गया है। टोटल इनका 9 महीना कर दिया गया है। टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई है। और इधर बात कर ली जाए CISF के बारे में तो यहाँ पहले से 9 माह की ट्रेनिंग होती है, प्लस यहाँ पे 1 महीने का शॉर्ट कमांडो भी होता है। शॉर्ट कमांडो होता है जो करना प्रत्येक कैंडिडेट को कंपलसरी होता है। आगे बात कर ली जाए तो ट्रेनिंग टाइम सैलरी की बात कर ली जाए। ट्रेनिंग टाइम सैलरी की अगर बात की जाए तो दोनों की सैलरी लगभग बराबर रहती है। अगर CISF की बात की जाए तो इसकी सैलरी 34 से 35 हज़ार पर मंथ। और यूपी पुलिस की बात कर ली जाए तो इसकी भी 34 से 35 हज़ार रुपये ट्रेनिंग टाइम सैलरी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे NPS कट जाएगा, यहाँ पर भी NPS कट जाएगा लगभग 3,500 रुपये, तो उसके हिसाब से आप देख लो आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। लगभग 32,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी नेट बनने वाली है। यहाँ भी आपकी लगभग 32,000 करीब बनने वाली है। और अगर आगे बात कर ली जाए ड्यूटी के बारे में तो आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी ड्यूटी शुरू होगी। तो इसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, किस जगह लगती है, कितने घंटे की होती है, वो मैं बात बताऊँगा। CISF की बात कर ली जाए तो इसकी ड्यूटी 8 घंटे की। अगर स्ट्रेंथ इसकी कम है तो ड्यूटी को बढ़ा करके 12 घंटे का भी कर दिया जाता है। पुलिस की बात कर ली जाए, इसकी भी ड्यूटी 8 घंटे की होती है। लेकिन जब आपकी थाने में ड्यूटी रहती है तो उस ड्यूटी का कुछ पता नहीं कितने टाइम तक ड्यूटी करनी पड़े। हो सकता है तो आपको 12, 16 जितना भी करना पड़े। हर समय आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। और CISF की ड्यूटी की बात की जाए, जो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है वो आपको अप्रॉक्स 11 से 12 घंटे की पड़ने वाली है। क्योंकि आप इसकी ड्यूटी पास में नहीं होती है। इसकी ड्यूटी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी पर ड्यूटी करने जाना पड़ता है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको जाम भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो 8 घंटे वाली ड्यूटी आने जाने में इतना टाइम लगेगा, तो 8 घंटे वाली ड्यूटी लगभग 12 घंटे की पड़ने वाली होती है। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो वो आपको 16 घंटे की कम से कम पड़ जाएगी। और बात कर ली जाए सैलरी की तो यहाँ पे 13 महीने की सैलरी मिलती है। CISF में 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 + 1। यूपी पुलिस में भी 12 + 1 बराबर 13 महीने की सैलरी मिलती है। कितनी? 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। भत्ते की बात कर लिया है तो महंगाई भत्ता इसका 55%।
यहाँ भी 55%। लेकिन अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी नौकरियाँ आती हैं तो उसका महंगा भत्ता सबसे पहले लग जाता है। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं उनका थोड़ा लेट, 6 महीने, 1 साल लेट, 2 साल ऐसा हो जाता है। और यहाँ अन्य अलाउंस की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में अन्य अलाउंस कुछ नहीं है। अन्य अलाउंस की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अन्य अलाउंस कुछ भी नहीं है। यहाँ बात कर ली जाए CISF के बारे में तो यहाँ पे देखा जाए तो ड्यूटी के हिसाब से, जैसे मान के चलो आपकी ड्यूटी किसी नक्सल एरिया में है। हाँ, आप ये बात नहीं सुन रहे होंगे कि CISF नक्सल एरिया में भी ड्यूटी देती है। हाँ, नक्सल एरिया में भी ड्यूटी देती है। CISF की कम से कम 16 से 20 यूनिट नक्सल एरिया में है। और यहाँ पे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी ड्यूटी रहती है CISF की तो वहाँ पे 9700 अलाउंस है, 9700 रुपये अलाउंस है। नक्सल एरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपका 17,500 अलाउंस है। यही बात कर ली जाए CISF की कुछ यूनिट जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मेरे दोस्त? CISF की कुछ यूनिट्स जम्मू कश्मीर में भी है। जहाँ जम्मू कश्मीर में जो यूनिट है वहाँ इनका अलाउंस 25,000 रुपये, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि CISF का कोई भी जवान 2 या 3 साल से ज़्यादा की नक्सल एरिया में सेवा देगा। कंपलसरी होता है कि आप 60 साल की सेवा में कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लिया है 2 से 3 साल की सेवा देने ही पड़ती है। उसी टाइम आप अलाउंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे भाई आगे मैं बात करने वाला हूँ कि इसके आवास के बारे में। मैं दोनों के आवासों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो CISF में बात कर ली जाए आवास की तो यहाँ आवास की व्यवस्था होती है। यहाँ पे आवास की व्यवस्था होती है। यूपी पुलिस में भी आवास की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे आपको सरकारी आवास ही मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस में आप बाहर भी रूम ले सकते हैं। पोस्टिंग की बात कर ली जाए तो मैं सबसे पहले यूपी पुलिस की बात करता हूँ पोस्टिंग के बारे में। तो आप मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, आप यूपी के अंदर ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आपकी ड्यूटी रहेगी, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही रहेगी। लेकिन बात कर ली जाए CISF की तो मेरे भाई ये हिंदुस्तान का नक्शा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आप देख पा रहे होंगे। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आपको पूरे भारत में 60 साल के अंतर्गत पूरे भारत में सेवा देनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारत में, तो पूरे भारत में। हाँ, और यूपी पुलिस की बात की जाए तो ये सिर्फ आपके राज्य के अंतर्गत ही रहेंगे, और वो भी आप अपने ज़िले के, अपने जो आपका ज़िला है उसके एक पड़ोसी ज़िला छोड़ करके तीसरे ज़िले में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो CISF की पोस्टिंग प्लांट हो गया, प्लांट, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, कोई खदान हो गई, कोयले की खदान, सोने की खदान, जितने भी खदानें हैं और जितने भी आपके औद्योगिक जितने भी आपकी औद्योगिक क्षेत्र बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, जितने भी आपके ये सब में आपकी ड्यूटी रहती है। आप 60 साल के अंतर्गत आप इन सभी में CISF में 60 साल के अंतर्गत आप सभी जगह जो उपरोक्त अभी मैंने सभी बताए थे, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, एयरपोर्ट, मेट्रो
और बंदरगाह हर जगह और खदाने की ड्यूटी हर जगह देनी पड़ेगी 60 साल के अंतर्गत, कंपल्सरी होता है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी जैसे आपके थाने हो गए, थाने के बाद में पुलिस लाइन हो गई, पुलिस लाइन हो गई, पुलिस लाइन के बाद में जगह जगह हाई कोर्ट्स वगैरह जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती है वो आपकी लगती रहती है। डायल 112 में भी, डायल 112 में भी ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी राज्य के अंतर्गत किसी भी जगह लगाई जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है उत्तर प्रदेश पुलिस। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। और अगर आगे बात कर ली जाए दोनों की छुट्टी के बारे में, आगे बात कर ली जाए दोनों की छुट्टी के बारे में, तो मेरे भाई CISF में छुट्टी की बात की जाए, CISF में छुट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 45 दिन की छुट्टी होती है मेरे भाई, टोटल 45 दिन की। यूपी पुलिस की बात की जाए तो यहाँ छुट्टी देखी जाए तो 60 दिन की होती है मेरे भाई। यहाँ पे इनको बांट दिया जाए 30 दिन EL प्लस 15 दिन CL। यहाँ बात कर ली जाए इनको बांट दिया जाए 30 दिन EL प्लस 30 दिन CL। यहाँ बात कर ली जाए छुट्टी मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, छुट्टी मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत ही रेयर केस में दी जाती हैं, बहुत ही रेयर केस में दी जाती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए 30 दिन की EL 15 दिन की CL, तो आपको किस तरीके से छुट्टी दी जा सकती है। अगर आपको छुट्टी मिलेगी भी 4 से 5 महीने बाद, 4 से 5 महीने बाद ही छुट्टी मिलती है मेरे भाई। मैं CISF की बात कर रहा हूँ। और यहाँ छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे छुट्टी रेयर केस में ही मिलती है। और मेरे भाई पुलिस की बात कर ली जाए तो हाँ हो सकता है आपको 60 छुट्टियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन आपको आप कहें 15 दिन 30 दिन इकट्ठी ले लो, नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको हर महीने आप छुट्टी ले सकते हैं। 3 से 4 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती है, 3 से 4 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती है। तो जब आपको 3 से 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, आपकी पोस्टिंग भी आपके डिस्ट्रिक्ट के तीसरे ज़िले में आपको मिल जाती है। आपका ज़िला प्लस पड़ोसी ज़िला छोड़ करके तीसरे ज़िले में पोस्टिंग मिल जाती है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। अगर बात कर ली जाए दोनों में से कौन सी जॉब अच्छी है, तो मेरे भाई दोनों ही जॉब अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि इसका काम है पूरे भारत की रक्षा करना, आपका काम है अपने राज्य की सुरक्षा करना। जॉब दोनों ही बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से बात की जाए तो मैं पहले CISF में था, GD के थ्रू गया था, और अब मैं यूपी पुलिस में हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी जॉब अच्छी है। जॉब दोनों अच्छी हैं, लेकिन आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो में कोई भी काम की चीज़ है तो किसी मेरे भाई को शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपको समय पर ही कोई भी सूचना दे सकूं, और मैं समय समय पर किसी भी भर्ती के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। मेरे भाई मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आपको थोड़ा टाइम से जानकारी दे सकूं। तो धन्यवाद, जय हिंद।